शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 103 के आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। बहुत ही प्रासंगिक वर्णन यहाँ पर कलयुग का गोस्वामी तुलसीदास जी काकभूषुंडी जी के चरित्र के माध्यम से करते हैं। वैसे वर्णन तो यहाँ पे घोर कलयुग का है, परंतु ऐसा लगता है कि आरंभिक जो कलयुग की स्थिति है उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष और अभी कुल मिला के 5,500 वर्ष ही बीते हैं, परंतु जो वर्णन है ऐसा लगता है कि कलयुग बूढ़ा हो चुका है, उस समय का वर्णन है। तो रामचरितमानस में जहां पर भगवान के गुणों का ही वर्णन है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में कहते हैं कि एहिमह रघुपति नाम उदारा राम भगति भूषित जिए जानी। जहां भी क्या लिख रहे हैं आप, रामचंद्र जी के चरित्र को मैं लिख रहा हूं। कि मेरी मति तो बड़ी ओछी है या छोटी है, परंतु कह रघुपति के चरित्र उदारा अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। कि रामचंद्र जी का चरित्र मैं इसमें लिख रहा हूं, परंतु फिर कलयुग का वर्णन करना रामचंद्र जी के चरित्र से मेल नहीं खाता। फिर भी कलयुग के कुछ गुण हैं जो रामचंद्र जी से जीवों को मिला देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। उन्होंने छंद भी बहुत विशेष प्रकार का लिया, जिसको गाने सुनने में बड़ा आनंद है तो चौपाई ही, उसमें भी 32 ही मात्राएं हैं, परंतु मात्राओं का क्रम बड़ा सुंदर है, इसलिए उसको गाने में भी आनंद अलग है। कि गा गाकर ही सही, कभी कोई कड़वी दवाई हो उसको मधु के साथ मिलाकर व्यक्ति खा लेता है खुशी खुशी,
और रोग दूर हो जाता है। तो यहाँ पे कलयुग का वर्णन वास्तव में लगता तो कड़वा है, अगर किसी को यहाँ पे बस लिख करके दिया जाए गद्य में, परंतु पद्य में है, गाते हुए अच्छा लगता है। प्रयोजन यह है कि कलयुग के दोष तो बहुत से हैं, परंतु एक बहुत सुंदर उसका गुण है कि बड़ी सरलता से वो फल दे देता है। जो फल अन्य युगों में हजारों हजारों वर्ष कड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, ध्यान और परिचर्या, अर्चा पूजा करने के पश्चात मिलता था, वो फल कलयुग में बड़ी सरलता से मिल जाता है। ये इतना उदार है कलयुग। दुर्गुण है तो क्या हुआ? जिस काम के लिए मनुष्य इस शरीर को धारण करके संसार चक्र में घूमते हुए कलयुग में पहुंचा है, कलयुग उस कार्य को करने में सहायता कर देता है। नदी बहती हो, उसमें छोटे छोटे घास के टुकड़े हो, उन्हें किनारे लगना हो। यदि टूटी हुई नाव क्यों ना हो, जो केवल नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाती हो, बहुत अधिक लंबाई दूरी तय न करती हो, जहां पे नदी संकरी हो गई हो, जहां पे बहुत गहरी न हो, यदि वहां पर बहकर के आती हुई घास का तिनका उस टूटी हुई या बहुत सुंदर जो नहीं है नाव, उसमें भी अगर चिपक जाए, फिर भी वो पार तो हो जाएगी। वही काम बड़े बड़े जहाज भी कर सकते हैं, और वही काम एक छोटी सी नाव या एक छोटा सा बाड़ा भी कर सकता है। तो कलयुग ऐसा है कि भटकते हुए इस संसार चक्र में मनुष्य जो इस युग में जन्म लिया है, बड़ी सरलता से संसार सागर को तर सकता है। इसलिए जो काम अन्य युगों में होता था, वो काम अभी भी संभव है। अन्य युगों में जो कार्य बहुत कठिनता से होता था, वो इस युग में बड़ी सरलता से होता है। मानव शरीर मिलना, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, अन्यथा मनुष्य में और पशुओं में कोई विशेष अंतर शास्त्रों के मत से नहीं। तो जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, कलयुग बड़ी सरलता से उस प्रयोजन को सिद्ध कर देता है। इसलिए कलयुग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कई दोहों में करते हैं। कुल मिला के 5 दोहे में कलयुग के गुणों का, या कहें जो भी उसका अच्छा गुण है या बुरा गुण, परंतु गुण है, उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक इसका विशेष गुण है, जो भागवत पुराण में भी हमने सुना था और सभी उपनिषदों में है, कि कलयुग का ये गुण बहुत विशेष है कि कलि जुग केवल हरि गुण गाहा।
जैसे कोई व्यक्ति कोई जलाशय हो, जल दिख रहा हो, उसको पार करना हो और वो बहुत बढ़िया तैराक हो, उसको देखते ही कहे कि तो मैं पार कर जाऊंगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि थिथला है और मैं इसको पार कर लूंगा। बहुत अधिक गहरा नहीं है, क्योंकि उसको उसका था नहीं मिला, अनुमान नहीं मिला, क्योंकि अज्ञानतावश उसने पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। वैसे ये भव सागर है। भव सागर कितना गहरा है, इसमें डूबने के क्या क्या साधन है, कहां कहां गर्त हैं, भंवर हैं, कहां गहराई अधिक है, ये व्यक्तियों को पता नहीं होता। इसीलिए कई बार अच्छे मार्ग में लगे हुए लोग उस मार्ग से गलत मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो मैं जानता हूं, मैं सब कर लूंगा, परंतु उसको था नहीं मिलता उनको कि इससे बच कैसे सकता हूं, इसको मैं पार कर सकता हूं या नहीं। जब तक कि कोई भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता, उसे पता भी नहीं चलता कि समुद्र गहरा कितना है। वो इस भ्रम में रहता है कि बड़ी सरलता से मैं पार कर लूंगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के गुण का वर्णन करना आरंभ जब कर रहे हैं, तो पहली बात कहते हैं कि कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गावत पावई भवता। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान के गुणों को, उनके नाम को गाना, या गाहा मतलब अवगाहन करना, डूबना। तो डूबने के लिए दो चीजें हैं। जब भगवान के नाम में, गुण में हम डूबेंगे, स्नान करेंगे, तो भव सागर का हमें था लगेगा, अनुमान लगेगा कितना गहरा है। या तब हम अंतर कर पाएंगे कि अब तक मैं कहां स्नान कर रहा था, कहां डूब रहा था, भव सागर में लहरों के थपेड़े खा रहा था, और यहां पे अब मैं डूब रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, यहां तो आनंद ही आनंद है। या जब हरि नाम का हम आश्रय लेंगे, भगवान के गुणों का आश्रय लेंगे, तो हमारी दृष्टि इतनी विमल होगी कि अन्य लोग जो डूब रहे हैं, उनको डूबते हुए देखकर हम सजग हो जाएंगे। ये तो बहुत गहरा है, सब लोग डूबे जा रहे हैं, मैं डूबूंगा नहीं, मैं बचूंगा, उसके लिए हम उपाय करेंगे। इसलिए जब तक हमें किसी चीज का था न पता हो वो कितना भयानक है, तब तक उसके प्रति हमारी निष्ठा भी, उससे बचने की निष्ठा भी दृढ़ नहीं होती। और कलयुग में केवल एकमात्र यही साधन है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार, आधार एक ही है, राम गुण गाना, भगवान के गुणों को गाना। अब देखिए, 3 चौपाइयां हैं, तीनों चौपाइयों में बात तो एक ही कही गई है भगवान के नाम के बारे में, लेकिन तीनों में उसके फल अलग अलग या प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। पहले में है, यदि भगवान के नाम गुण का आश्रय लेंगे तो हमें पता चलेगा कि बचना किससे है और जाना कहां है, अर्थात तो हमें ज्ञान होगा, दृष्टि हमारी होगी। और साधन भी भगवान का नाम है। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार। पहले तो हमें दिखेगा कि साधन कौन से हैं, और उन साधनों में तब पता चलेगा कि एक ही साधन है, केवल भगवान का नाम। अन्य बहुत से जो साधन है मेरे काम नहीं आएंगे इस कलयुग में। और कह रहे हैं तीसरी बात, केवल वहीं पर नहीं रुकते, सब भरोसे तजी जो भज राम,
हमें दिखने तो लगे बहुत से साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप इत्यादि, परंतु हमने चुना एक आधार राम गुण गाना। उस पर चढ़ तो गए हम, उस नौका पे, राम नाम रूपी नौका पे, परंतु वहां मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन कुछ और ढूंढ रहा है कि कुछ हो सकता है उससे भी अच्छी कोई चीज हो। यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार दौड़ते हुए भगवान नाम का आश्रय लेने से उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि मन से वो काम नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं सब भरोस तज। अन्य भी जो साधन आपको दिख रहे हो, उनका भरोसा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक भव सागर से नहीं तर सकते। तो कलयुग में एक विशेष बात, राम नाम, भगवान का नाम, परंतु वो भी दो नाव पर चलने के लिए नहीं कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ये भी करें, थोड़ा वो भी करें, थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी। जैसे मेघनाथ था, ब्रह्मास्त्र तो उसने चला दिया हनुमान जी पर। फिर उसके मन में आया कि ब्रह्मास्त्र तो चल गया है, हो सकता है यदि उस शक्ति में थोड़ी कमी हो तो मेरे पास और भी अन्य अस्त्र शस्त्र हैं, उनका प्रयोग करता हूं। उसने नागपाश का प्रयोग कर लिया। जब नागपाश का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र की जो शक्ति थी वो चली गई, क्षीण हो गई। ब्रह्मास्त्र काम करना बंद कर दिया। वैसे ही भगवान का नाम है। यदि इस साधन को हमने अपने जीवन में अपना लिया है, फिर अन्य साधनों की तरफ मन को क्यों भटकाना? अन्य साधनों से हमें क्या मिलेगा? केवल एक ही चीज मिलनी है, वो है विफलता। क्योंकि जब हमने एक साधन को दृढ़ता से अपना लिया, उसको पकड़े हुए हम दूसरे साधन की ओर जाते हैं, तो हमारे पहले साधन में हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। और दृढ़ता कम होने पर फिर सब कुछ मिल सकता है, परंतु भव सागर से तरण नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं सब भरोस तजी जो भज राम ही, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण नाम का प्रताप तो सब जगह था। ऐसा नहीं कि अन्य युगों में नहीं, सभी युगों में। प्रहलाद जी महाराज जी नाम का ही आश्रय लिए। ध्रुव भी भगवान के नाम को ही जपे, द्वादशाक्षर मंत्र, जिससे भगवान को पाए। नारद जी सदैव वही जपते रहते हैं, भगवान शिव जी वही जपते रहते हैं। अन्य कोई साधन, ऐसा नहीं कि कुछ उन युगों में अन्य साधन ही मुख्य थे। राम नाम उस समय भी भगवान का नाम ही मुख्य था और अभी भी है, परंतु अन्य युगों में अन्य साधन भी थे। इस युग में अन्य साधन नहीं है, इसलिए इस युग में नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलयुग में भगवान का नाम प्रकट रूप से एकमात्र साधन बचा है। हम दो साधनों में जब तक रहेंगे तब तक इस साधन का हमें लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे कोई बच्चे हो, मान लो कोई एक बालक है,
वो केवल पहली कक्षा तक ही पढ़ा है, मैथ्स, गणित, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो 12वीं कक्षा में गणित है, जो इंजीनियरिंग में गणित है, या अन्य जो पीएचडी करने वाले गणित है, वो कितनी कठिन है, या उसमें और पहली कक्षा के गणित में क्या अंतर है, उसको उसका था नहीं मिलेगा, उसको पता नहीं चलेगा उसका, क्योंकि उसने उसका अध्ययन नहीं किया आगे। वैसे ही जो लोग भगवान का नाम नहीं जपते, उन्हें इस संसार के अन्य साधनों में और भगवान के नाम में वास्तव में अंतर नहीं पता चलेगा। आज भी एक बहुत सरल चीज है, आप अगर देखोगे अन्य साधनों में लगे हुए लोग और भगवान नाम को जपने वाले लोगों के दृष्टि में बहुत अंतर है। संसार को लेकर उनके आचरणों में भी बहुत अंतर है। भले कोई व्यक्ति अन्य साधनों को दिन भर करता हो और दूसरा व्यक्ति हो भगवान नाम कुछ समय ही करता हो, फिर भी दोनों के दृष्टिकोण बहुत भिन्न होंगे संसार को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर, आचरण को लेकर। तीनों गुणों, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को यदि आप तुलना करेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि भगवान के नाम का यही प्रताप है। कितने पतित लोग होते हैं। माता देवहूति जी कपिल जी को कहती है, अहो बत स्वचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। अहो बत स्वचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। कोई पापी से पापी क्यों न हो, जिसकी जिह्वा भी यदि आपका नाम हो गया प्रभु, वो तो सराहनीय है। अहो बत, क्या आश्चर्य की बात है, वो तो पूजनीय हो गया। फिर तो अन्य लोगों की क्या बात है, जिनका आचरण पहले से ही अच्छा है, जो कुलीन है, जो यशस्वी लोग हैं, उनकी क्या बात है, उनकी तो तुलना ही नहीं करनी चाहिए। अयोध्या कांड में जब कोल किरातों का प्रसंग आता है, उस समय कहते हैं ये कोल किरात तो बड़े महान हो गए हैं। स्वपच शबर खस जमन जड़, स्वपच शबर खस जमन जड़, पामर कोल किरात, पामर कोल किरात, स्वपच शबर खस जमन भगवान के नाम का ऐसा महात्म्य है कि स्वपच सबर खस जमन जड़, पापी से पापी किसी भी प्रकार के लोग हों, पामर कोल किरात, आदिवासी कह रहे हैं, जो जिनका आचरण वैदिक नियमों के अनुसार नहीं है। राम कहत पावन परम, पावन परम, परम पावन, परम पवित्र हो गए, पूजनीय हो गए। गुहा ने कौन से वेद पढ़े थे, माता शबरी ने कौन से वेद पढ़े थे? राम कहत पावन परम, केवल राम कहने से पवित्र हो गए, और भी पवित्र नहीं, परम पवित्र। होत भुवन विख्यात, त्रिभुवन में पूजनीय हो जाता है। हमारे
रैदास जी पूजनीय गुरु है। क्या योग्यता है? भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम के प्रति प्रीति। कलयुग में कोई अन्य साधन उतने पुनीत नहीं कर सकते व्यक्ति को। साधनों में पवित्रता है, साधन स्वयं पुनीत हैं, परंतु पुनीत करने की सामर्थ्य उनमें नहीं। ये अंतर है। ये कलयुग का महान गुण है। इसी गुण के कारण इस कलयुग का सर्वत्र वर्णन आया है, इसकी सर्वत्र इसके गुणगान किए गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग का एक गुण तो है ही है, दूसरा ये सहायता करता है। कोई चीज बहुत अच्छी हो परंतु मिलने में कठिन हो तो उस वस्तु का क्या लाभ है? कोई अर्थ नहीं है। भगवान के नाम से हम खूब सब कुछ पाप को, ये सब कुछ छोड़ करके और भगवान को पा सके, संभव है। परंतु यदि हमारा आचरण पाप में सदैव रहे तो भगवान का नाम लेंगे कैसे? जैसे भगवान का नाम यदि मन विशुद्ध हो, मन पाप में हो, लेते रहे तो लाभ कहां से होगा? इसलिए कह रहे हैं कि मन में यदि पाप होगा, उन पापों को गिना ही नहीं जाएगा कलयुग में। ये लो, इतनी छूट उन्होंने दे दी कि मन में जितने भी पाप होंगे उन पापों की कोई गिनती नहीं होगी, और मन में जितने पुण्य होंगे उन सभी पुण्यों को गिना जाएगा। अन्य युगों में ऐसी सुविधा नहीं थी। अन्य युगों में मन में किया गया पाप और मन में किया गया पुण्य दोनों जोड़े जाते थे। यदि उस दृष्टि से देखें तो कलयुग में मानसिक पाप जब हम नहीं करेंगे तो मानसिक पुण्य करने की हमारे पास रास्ते ही रास्ते खुले हैं। यदि हम अपने मन में अच्छे विचार ले आए, दूसरों के प्रति कृतज्ञता रखें, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें, दूसरों के प्रति सम्मान रखें, तो इसी से हमारा लाभ होगा। और मन में यदि किसी की बुराइयां आ जाएं तो ये सोचें कि जब तक उन बुराइयों को हम कर्म में, वाणी में नहीं ले आएंगे तब तक उसका कोई पाप नहीं है। इससे उत्साह मिलता है व्यक्ति को। चलो, मैं पतित तो बहुत हूं, परंतु मन और वाणी तक लाने से पहले ही मैं उनको नष्ट करने का प्रयास करूंगा। उन्हें मन और वाणी में मैं नहीं, वाणी और कर्म में नहीं ले आऊंगा। कलि कर एक पुनीत प्रताप, एक वचन, दो वचन और बहुवचन है। पापा मतलब बहुत सारे पाप, ऐसा संस्कृत में शब्द है। कह रहे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो होते हैं परंतु मानसिक पाप नहीं होते। इससे जीव अपना बैगेज थोड़ा हल्का रख सकता है, पाप का बहुत सरल है। इस प्रकार कह रहे हैं कलयुग का ऐसा गुण है। कलयुग में जो चार धर्म है, सत्य, तप, शौच और दया, दया अर्थात दान, कहते हैं इनमें से अन्य में तो बड़ी कठिनाई है परंतु दान करने में कौन सी कठिनाई? सत्य बोलने में चलो कठिनाई है, तप करने में कठिनाई है, पवित्रता से रहने में कठिनाई है। शौच अर्थात पवित्रता, मन और मानसिक और शारीरिक शुद्धता कठिन है। तो कितना भी प्रयास करेंगे नहीं हो सकता। आदमी की झूठ बोलना उसका स्वभाव है, कलयुग में स्वभाव है, और इसको सत्य मान लिया गया। झूठ अर्थात सत्य, ऐसा मान लिया गया। जो कह झूठ मस्करी नाना, कलयुग ते उसको गुण माना गया है। कलयुग ते गुणवंत बखाना। तप, आज एकादशी है, अपने हृदय में हम झांकें तो तप क्या है, तप की क्या स्थिति है, वो हम स्वतः समझ सकते हैं। पवित्रता कैसी,
पहले लोग भोजन घर में खाते थे, शौच निवृत्ति के लिए बाहर जाते थे। अब कलयुग में उल्टा है, व्यक्ति भोजन बाहर खाता है, शौच निवृत्ति घर में करता है। ये कलयुग की सोच है। ऐसे ही अगर हम इसको और भी सोचें, जैसे बहुत सी चीजें कलयुग में कौन सी शुद्धता क्या है, परंतु दान, दया, इसमें कोई अंतर नहीं आया। इसको अभी भी व्यक्ति कर सकता है, उससे अपने धन की शुद्धि तो कर सकता है, अपने वैभव ऐश्वर्य की शुद्धि कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखे येन केन विधि दीने। लोग इसका बहुत अलग तरह से अर्थ करते हैं, परंतु इसका अर्थ चार धर्म को संदर्भ में रखकर करना चाहिए कि सत्य, तप, शौच, इन तीनों के पालन की तुलना में दान के पालन की तुलना करनी चाहिए। इसलिए येन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। येन केन विधि तप लाभ नहीं करेगा, येन केन विधि सत्य लाभ नहीं करेगा कि मैं सत्य यहां बोलूंगा यहां नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं, परंतु दान तो कल्याण ही करेगा व्यक्ति का। तो कलयुग के इस प्रकार तीन गुणों का वर्णन करते हैं कि दान, मानसिक पाप नहीं होते, मानसिक पुण्य होते हैं, और हरि नाम, राम नाम, ये संसार से हमें पार करने में सभी जीवों को पार कर देगा कलयुग में। तो कितना आसान, हमें कौन रोकता है? नहीं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कुछ भी चिंतन करते हुए राम राम तो कह ही सकते हैं, सीताराम तो कह ही सकते हैं। कई बार तो व्यक्ति राम राम कहने में भी होता है कि राम राम कहो तो पता नहीं उस संकोच में क्या कहता है, वो भगवान ही जाने। कुछ ऐसे नए नए ऐसे शब्द ले आता है, परंतु राम राम, सीताराम, राधे श्याम, ऐसा कुछ उसके मुख से निकलना कठिन होता है। और आसपास में कोई ना हो तो भले कह दे, अगर दो चार कोई नए लोग हो उनके सामने तो कहेगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसको कोई पकड़कर गलाई दबा देगा, तुमने क्यों कहा। हम एक जन से मिले, यहाँ हमारी रामलीला होती है, उसमें वो अभिनय भी करते हैं, पात्र हैं वो रामायण के। हमने बहुत बार ध्यान दिया उनकी इस व्यवहार पे। पहले तो ऐसा लगता था कि हो सकता है कि कभी ऐसी बात हो गई हो। उन्होंने आज तक हमसे राम राम नहीं कहा। रामलीला में वो अभिनय करते हैं प्रतिवर्ष, और जहां पे रामायण के कार्यक्रम होते हैं वहां पे भी वो आते हैं, वहीं हमारी भेंट होती है। और कहां, और उनके घर में भी हमने किया। उनके घर में भी जब हम गए तब भी उन्होंने राम राम नहीं कहा, जबकि रामायण का ही कार्यक्रम उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा था, हम गए थे। तो ऐसे लोग भी कलयुग में हमें मिलेंगे कि सब कुछ करेंगे, परंतु भगवान के नाम पे उनकी आस्था उतनी नहीं है, या कोई तो कारण है वो नहीं कह सकते। परंतु ये सबसे सरल है, उठते बैठते चलते फिरते राम राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, जो नाम भगवान का आपको अच्छा लगे कहिए, और उससे आदत बना लीजिए कि मैं इस नाम को न भूलूं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, राम 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 राम, हे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं। यही उनकी साधना थी, मैं आपको भूलूं नहीं, राम 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 राम, मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही। क्योंकि विश्वास हमें नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं जौ नर कर विश्वास। जो मैं कह रहा हूं, यदि इस पर विश्वास करो तो, नहीं करो तो ठीक है। तो हम विश्वास करें या न करें ये हमारे हाथ में है। हमने सारी चीजें तो पढ़ ली, परंतु अंततः विश्वास की बात आती है। ये हम कभी किसी को कहें हम तो इनको जप करने के लिए कहना चाहते हैं, फिर मन में या लोगों को आएगा कि नहीं ये सब चीजें नहीं कहना चाहिए। फिर क्या कोई बड़ी चीज उनको कहते हैं से कि आप सुबह उठ करके फिर इतनी सारी चीजें करने के बाद में, और ऐसे भी अगर आप देखो ना किसी को तो मैं उठूं तो किस तरफ मुंह करके उठूं, तो उसको आप बताइए कि आप उठते हैं तो आपका मुंह क्या पश्चिम होता है, तो पूरा जोड़ घटा के बताएगा नहीं पूर्व में होता है। यदि उसके बाद आपने बात करना बंद कर दिया तो बाद में आपसे वो आके अकेले में आप वो जो बात कह रहे थे
जो उठने पे जो मुख अगर पश्चिम की तरफ, तो आप उसको बताइए। तब उसको आप बड़ी लंबी चौड़ी अगर आप लिस्ट बताएंगे कि उठने पर आपका मुंह इधर हो, पैर यहां होना चाहिए, और पहले हाथ को ऐसे, दाहिने हाथ को यहाँ, बाएं हाथ को वहां, ऐसा करके फिर ये कीजिए। 3 कदम चलने के बाद में फिर आप पीछे मुड़कर थोड़ा देखिए या दाहिने मुड़ जाइए, और ऐसा करके ये कीजिए। व्यक्ति बड़े नियम से उसको करेगा, बहुत उसकी श्रद्धा उसमें होगी, क्योंकि उसको लगेगा कुछ मिलेगा। परंतु कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जो छोटा सा जीवन है, इसको जी करके शास्त्रों के अनुसार सत्संग करते हुए इस संसार से पार हो जाना, यही बुद्धिमत्ता है। अकारण उन व्यर्थ चीजों में लगे रहे हम, जो हमें कभी काम नहीं आएंगे। यहां तक ये शरीर भी, यदि हमारे काम की चीज होती तो हम जाते समय ले जाते। शरीर हमारा नहीं है, हम इसको भी नहीं ले जाते। धन संपत्ति तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद की बात है। हमारे परिजन, उनको भी छोड़ दीजिए। जिसको हम अपना सबसे अधिक मानते हैं, उसको भी नहीं ले जा पाते। तो हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के इस शरीर के रहते ही, इस छोटे से जीवन में क्यों नहीं उस कार्य को कर लें जिसको करने के लिए आए हैं, जिसको करने के लिए आए। इसलिए विश्वास यदि हम कर लें, यही एक जीवन है, केवल यही। और इस जीवन में मुझे इस संसार से निकल जाना है, संसार सागर से पार हो जाना है, तो फिर हमें कौन रोक सकता है? भगवान के नाम को सतत जपने में या स्मरण करने में या उसका आश्रय लेने में हमें कौन रोक सकता है? ये विश्वास तभी बढ़ेगा। देखिए, कुसंगियों के संग रह करके कभी विश्वास नहीं बढ़ सकता। कुसंगियों के संग रहने पर जिनका, उनका जिस पर विश्वास है, उसी पर हमारा विश्वास होता है। काहू सुमति की खल संग जामी, काहू सुमति की खल संग जामी, काहू सुमति की खल संग जामी। हमारा विश्वास पुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी संगत ऐसी है। जिस संग में या हम रहते हैं, उनका जिस पर विश्वास होगा, उन्हीं चीजों पर हमारा भी विश्वास होगा। इसलिए सुमति, ऐसी मति जो भगवान में लगा दे, वो तो कभी भी खलों के साथ कुसंग में रहकर नहीं बढ़ सकती, नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वो कहते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई। तो मैंने ये सारी चीजें तो आपको बता दी कि ये सब मिल जाएगा फ्री में, कुछ नहीं करना। हाँ भाई, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक चीज तो देना है, वो है विश्वास। आपका विश्वास अडिग हो। और विश्वास कहां से होगा? बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ता, विश्वास तो सत्संग से ही आरंभ होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि कलयुग के 3 गुण हैं। आगे कलयुग के कह रहे हैं कि भैया, कलयुग में बहुत सात्विक चीजें मत ढूंढिए आप, कहीं कहीं मिलेगी। हमारी समस्या क्या होती है? वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों चल रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सात्विकता हम ढूंढ रहे हैं। यदि हम सात्विक मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें सात्विक, रजोगुण, तमोगुण की पहचान थोड़ी तो हो ही आती है। फिर हम अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाएं। संसार में हम ढूंढने लगते हैं, संसार के लोगों से आशा करने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ही चलना चाहिए, इसके अंदर ऐसे ही गुण होने चाहिए, नहीं तो हमें बहुत बाधा पहुंचती है। इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में
सर्वत्र तामसिकता ही भरी है, तो क्यों ढूंढ रहे हो आप? तामस बहुतर जो गुण थोरा, तामस कलि प्रभाव विरोध चहुरा, जुग धर्म ध्यानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तो कलयुग में जब सर्वत्र तामसिकता ही भरी है, उसका प्रभाव कलि प्रभाव विरोध चहुरा। धर्म के मार्ग पे चलना, वहां भी बहुत विरोध है। बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाओं में लोग एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहते। जो सबसे बड़ा दानी है वो धर्म के नियमों का, उन नियमों को चुनता है, निश्चित करता है, ये नियम ऐसे चलने चाहिए। ऐसे ऐसे अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग धर्म को चलाते हैं या धर्म को चलाने का ढोंग करते हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव और कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं बुद्ध जो बुद्धिमान होगा, कौन बुद्धिमान होगा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। जिसको पता चल गया रहेगा कि कौन सी चीजें कैसी हैं, तब ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सब अधर्म के कुचक्रों को छोड़ करके कलयुग के धर्म पर चलता है। कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम है। इस चौपाई को गहराई से समझिए आप। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म हरि नाम है। तो कलयुग के युग धर्म को पकड़ लेता है। बाकी अन्य जो प्रपंच हैं, जो दिखते तो हैं धर्म परंतु भीतर से अधर्म हैं, उनको तज देता है। इसलिए कह रहे हैं बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म धर्म, तजिय धर्म रति धर्म कराही, विश्वास हमारी बढ़ाने के लिए चौपाई है कि जो लोग बुद्धिमान हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि खुल चुकी है, जिन्हें कलयुग के धर्म का ज्ञान हो चुका है, ऐसे लोग तजिय धर्म रति धर्म कराही, सारी चौपाइयों में हमारी दृढ़ता भगवान के नाम के प्रति कैसे बढ़े, इन्हीं का वर्णन है। यदि चौपाइयों के सार को हम नहीं समझेंगे तो हमें धर्म अधर्म को अलग अर्थ से लेंगे, क्योंकि हर युग का धर्म है, कलयुग का धर्म केवल हरि नाम है। कृतो यध्यायतो विष्णु, ध्यान ही कृतयुग है, सतयुग का धर्म है। त्रेतायाम यजतो मखई, बड़े बड़े यज्ञ करना ये त्रेता के धर्म है, त्रेता के युग धर्म है। और परिचर्याम द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में विग्रह, अर्चा विग्रह, मंदिर मठों मंदिरों में भगवान की उपासना, ये द्वापर युग धर्म था। और कलयुग कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन, हरि नाम कीर्तन। हरे नाम हरे नाम, हरे नामैव केवलम्,
इस युग में भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई अन्य गतियां ही नहीं, अन्य मार्ग है ही नहीं। जब है ही नहीं, जैसे हमें कहीं जाना हो एक सिटी से दूसरे सिटी पे, और पानी की जहाज से जाना हो, वहां पे छोटी छोटी नौकाएं हो, कोई कह रहा हो भैया इसमें बैठ के जाओगे, लेकिन ये अंततः आपको उस पार नहीं ले जाएंगे, यहीं घुमाएंगी फुल भंवर पे, और हो सकता है फिर यहीं ले आए, क्योंकि जब ये अधिक दूर नहीं जा पाएंगी तो किनारे लौट आएंगी, जिससे डूबे टूटे ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं बैठता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बुध जुग धर्म जान मन माही, बुध जुग धर्म जान मन माही, बुध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। या जिनको एडवेंचर करना हो, बड़ी यात्रा करनी हो, वो लोग ही उस जहाज पर बैठेंगे जो उस पार जाने के लिए बना हुआ है। जिनको बस घूम के किनारे पे आना है, वो तो अन्य नौकाओं पे बैठ सकते हैं। वैसे ही अन्य साधनों का आश्रय ले सकते हैं जीव, जिनको यहां पर ही बार बार अपने चक्कर लगाने, परंतु जिनको उस पार उतरना है, पार उतरने वालों के लिए तो भगवान का नाम कलयुग का युग धर्म है। कलयुग के अन्य जितने भी दोष बताए गए, उनमें से किसी भी दोष से बचना बहुत कठिन है, क्योंकि इसको हम बहुत ही सरलता से हल्के में न लें। कलयुग के एक एक गुण करोड़ों जन्म देने वाले हैं। केवल तामसिकता ही रहे तो करोड़ों जन्म सर्पों का हो सकता है, अन्य योनियों में जा सकते हैं। निद्रा हो, आलस्य हो तो करोड़ों जन्म आलसी योनियों में जा सकते हैं। भालू है, पड़ा रहता है, ऐसे ही भैंस है, कोई चिंता नहीं उन्हें। और केवल प्रमाद का प्रमादी हो तो आसुरी योनियों में करोड़ों जन्मों जा सकते हैं। प्रमाद तो कलयुग में भरा नहीं, एक हमारे हाथ में रहता है सदैव, प्रमाद के अतिरिक्त में अधिक चीजें नहीं है, प्रमाद ही है। इसलिए उसने हमें प्रमादी बना दिया है, हम प्रमादी हो गए। तो तामसिकता तो सर्वत्र विद्यमान है, और उससे हम सोच सकते हैं कि हमारा मन कितने स्थानों पर भटकता है, कितने व्यक्तियों में लगता है, एक दिन में, एक घंटे में। 5 मिनट पहले किसी को कही हुई बातें हम भूल जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट में हमें कितने लोगों ने खींच लिया अपने जीवन में उस प्रमादी यंत्र के माध्यम से। तो कलयुग में तामस तो सर्वत्र भरा हुआ है। तो एक एक चीजें हमें करोड़ों जन्म तक इस संसार में घुमा सकती हैं, फिर हम बचें कैसे? एक ही मार्ग है, भगवान के चरणों में जब प्रेम हो, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो हमारे चारों ओर कवच बना देगा। जैसे गोताखोर होता है, वो जल में डूब तो जाता है ऐसा, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि उसके पास श्वास लेने के लिए अलग यंत्र होता है, वहां से ऑक्सीजन को लेते रहता है, और अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए अन्य जीव जंतुओं से उसके पास कवच है। वैसे ही भगवान का नाम, ये हमारा कलयुग में कवच है। ये भगवान के चरणों में हमें प्रेम, हमारा प्रेम बढ़ाता, उत्पन्न करता है। तो हम इनकी जितना भी महिमा करें भगवान के नाम की, देखिए सारे शास्त्रों में चाहे जितनी बातें लिखी हो, अंततः सबका सार भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम अर्थात इसकी चर्चा, भगवान की कथा हो सकती है। सभी शास्त्रों में इसका महात्म्य है। और कलयुग में इसके महात्म को यदि हम ना समझे, इसके प्रति दृढ़ता नहीं हो सकती हमारी। है तो बड़ा सरल था, नहीं भैया आप हमेशा कहते रहिए राम 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 राम, बस यही कहना है, इतने से हो जाएगा। हाँ, इतने से हो जाएगा, विश्वास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि
काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न जाहि माया। जैसे मदारी आता तो उसके साथ दो चार उसके सेवक होते हैं, उन सेवकों को सब पता रहता है कि क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है। जो देखने वाले उनको नहीं पता चलता, उनको लगता है अरे वाह क्या कितनी बड़ी जादू है, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनके सेवकों को सब पता है कि इनकी कलाकारी क्या है, ये कैसे हो रहा है, किस प्रकार छिपा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वैसे ही भगवान के हम हैं अंश और माया भी भगवान की है। ये दोनों भगवान के अंश हैं या भगवान के ही है, भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान यदि चाहें तो एक शक्ति से दूसरे को बचा सकते हैं। यदि हम भगवान के आश्रय होंगे, उनके नाम को लेंगे, तो भगवान हमें अपनी माया से हमारी रक्षा करेंगे, हमारे कवच बन जाएंगे। भगवान का नाम हमारा कवच हो जाएगा। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम जपें। इस साधन का आश्रय लेने के पश्चात अपने आप ज्ञान होगा। ज्ञान होने पर हम गुरु पदाश्रय लेंगे। गुरु पदाश्रय लेने पर हम भगवान से प्रेम करेंगे और संसार सागर से तर जाएंगे। बस यही कलयुग के वर्णन करने का या इस प्रसंग का उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास जी की यही बात लानी है कि हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भगवान के भजन बिना, हरि नाम के आश्रय बिना संसार में जो हम फंसे हैं, हमारे दोष गुण जिस कलयुग के हैं, इससे हम कभी नहीं बच सकते। इस बात को हृदय में विश्वास करके धारण कर लें और भगवान का नाम जपें। कैसे? सब काम तजी। अब सब काम तजी मतलब क्या? कि सोए रहें, कुछ न करें, सब कामनाओं को तज कर। अन्य जो कामनाएं भगवान के मार्ग में बाधा बनती हो, उन सब कामनाओं को तज दें। यहां तक कामनाएं नहीं, जो लोग भी इस मार्ग में बाधा हो, उन लोगों को भी तज दें। माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, पिता हो, पति हो, सबके उदाहरण हमारे शास्त्रों में। प्रहलाद जी ने पिताजी को, भरत जी ने माता जी को, विभीषण ने भाई को, मीरा जी पति को मन से तज दी, बलि महाराज ने अपने गुरु को तज दिया। जो भगवान के मार्ग में बाधा बने, उन्हें तज दें, कामनाओं को तज दें, तभी वास्तव में भजन हो सकता है। जैसे संसार को पाने के लिए जीव सबको तज देता है, तभी संसार को पाता है, और पाकर अंततः वो नहीं मिलती जिसको वो चाहता है, शांति। परंतु भगवान को पाने के लिए भी जो भी उस मार्ग में बाधाएं, उन बाधाओं को, उन कामनाओं को, उनको तज देना चाहिए। भजिय राम तजी काम सब, अस विचारि